नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनास त्यागी और हम आपसे ये सवाल लगातार उठा रहे हैं उन तमाम किसान नेताओं से, उन तमाम आंदोलनकारियों से कि क्या गणतंत्र को नुकसान पहुंचाकर, देश को शर्मसार कर कर आप आंदोलन कर रहे थे या देश के साथ विश्वासघात। लाल किले के अंदर न्यूज नेशन पहुंचा। वहां जो कल उत्पात हुआ था, अपनी जान बचाने के लिए जिस तरह से पुलिस वाले खाई में कूदते हुए नजर आ रहे थे, जो कुछ हुआ देश की आन बान शान, देश की स्वाधीनता के प्रतीक से जुड़ा हुआ लाल किला, जिसकी प्राचीर से तिरंगा झंडा लहराया जाता है हर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, किस तरह से उसे उपद्रवियों ने अपने कब्जे में ले लिया। सीसीटीवी कैमरे, टिकट काउंटर, एक्सरे मशीन, सबको तोड़ डाला। लाल किले की प्राचीर पर पहुंच गए और तिरंगे के साथ किस तरह से एक धार्मिक झंडा लगाकर उन्होंने देश की आन शान के साथ खिलवाड़ किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान शर्मसार हुआ। हिंदुस्तान के दुश्मनों ने हिंदुस्तान का मखौल बनाया और हिंदुस्तान की छवि धूमिल हुई सो अलग। सवाल उठ रहे हैं कि गणतंत्र के इन गुनहगारों को कब सजा मिलेगी, आखिर गणतंत्र के ये गुनहगार कब गिरफ्तार होंगे। न्यूज नेशन की टीम लाल किले के अंदर गई, किस तरह से वहां पर तबाही मची, किस तरह से वहां पर तांडव था आंदोलन के रूप में, और कैसे देश की आन बान शान के प्रतीक लाल किले को शर्मसार किया गया, देश को शर्मसार किया गया। आंदोलनकारियों की आड़ में उत्पातियों ने, उपद्रवियों ने, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से क्यूआरटी वैन तोड़ दी, जो एक्सरे मशीन थी उसको नुकसान पहुंचा दिया, टिकट काउंटर को तोड़फोड़ मचा दी, सीसीटीवी को तोड़फोड़ मचा दी। और आपको बता दें, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है लाल किला, किस तरह से कितना ज्यादा संरक्षित धरोहर मानी जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, और हिंदुस्तान की शान का प्रतीक है लाल किला। कैसे उपद्रवियों ने उत्पात मचाया, कैसे भारी तोड़फोड़ की, तांडव की एक तस्वीर आप देखिए और खुद से पूछिए, क्या वाकई इन्हें अन्नदाता कहेंगे। ये सिर्फ उपद्रव और उत्पात नहीं, ये देश पर घात है, गणतंत्र पर घात है। तबाही के ये निशान और लाल किले जैसी विरासत को नुकसान लोकतंत्र का अपमान है। जो लाल किला देश का गौरव है, जिस लाल किले पर हर हिंदुस्तानी को गुमान है, वो लाल किला आज लहूलुहान है। जख्मी लाल किले की एक एक तस्वीर परेशान करने वाली है। देखिए उपद्रवियों ने कैसे लाल किले में तांडव मचाया। एंट्री गेट को तहस नहस कर दिया, लोहे की मजबूत जाली को भी उखाड़ फेंका। यहाँ पर देखिए, ये बूथ है, इसको पूरी तरह से उखाड़ दिया गया और नीचे की मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। ये पूरी तरह से कांच बिखरा पड़ा है। तमाम जो रेलिंग्स हैं, उन तमाम रेलिंग्स को तोड़ दिया गया। ये देखिए एयर कंडीशन, जो तमाम यहाँ पर चीज़ें उनके हाथ में आई, उसको तहस नहस कर दिया। आप ये देखिए कि रेलिंग जो है वो पड़ी हुई है, उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया। बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया, क्यूआरटी की जीप में तोड़फोड़ की, तो सीआईएसएफ की बस को भी तोड़ दिया। आंदोलन के नाम पर इस तरह कोहराम मचाने वाले क्या अन्नदाता हो सकते हैं? क्या कभी किसान इस तरह हिंसा और तोड़फोड़ का रास्ता अपना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। किसान के नाम पर ये उपद्रवी हैं, दंगाई हैं, जिन्होंने कानून की लड़ाई के नाम पर ऐसी हिमाकत की कि लाल किला दर्द से कराह रहा है। लाल किले के टिकट काउंटर का ये हाल झकझोर देने वाला है। उपद्रवियों ने टिकट काउंटर पर जमकर तोड़फोड़ की, रेलिंग तोड़ दी, सीसीटीवी कैमरे तक तोड़ दिए। जितने इक्विपमेंट से आप ये देख सकते हैं, लाइट्स और सीसीटीवी कैमरा, ये सब तोड़ दिए गए। ये उन प्रदर्शनकारी आंदोलनकारियों का असली चेहरा है। सीआईएसएफ के जो जवान यहाँ पर ड्यूटी पर मुस्तैद थे, उनके साथ भी खासी बदसलूकी की गई। तबाही के ये निशान उपद्रवियों के इरादों के सबूत हैं। कैसे आंदोलन के नाम पर प्रदर्शनकारियों ने लाल किले में कुर्सी से लेकर जाली तक तोड़ दी। हुड़दंग पर आमादा चंद लोगों की भीड़ ने स्कैनर मशीन से लेकर एसी तक को नहीं बख्शा। किसान आंदोलन के नाम पर कुछ प्रदर्शनकारी 26 जनवरी को दिल्ली में दाखिल हुए। पहले उन्होंने शांतिपूर्ण मार्च का वादा तोड़ा और फिर तोड़ दी सारी मर्यादा। अब लाल किले पर चढ़ने वालों की वीडियो क्लिप से पहचान की जा रही है। गृह मंत्रालय ने संस्कृति मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। साजिश के तहत लाल किले में घुसने और हिंसा फैलाने के सबूत खंगाले जा रहे हैं, ताकि उन गुनहगारों को किया जा सके गिरफ्तार, जिन्होंने देश की पहचान पर हमला किया, देश की शान पर हमला किया और लोकतंत्र का अपमान किया।
दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। देश की आन बान शान लाल किले पर कल प्रदर्शनकारियों ने भारी तोड़फोड़ की, हंगामा किया, न्यूज़ नेशन की टीम को निशाना बनाया। उपद्रवियों ने टिकट बूथ से लेकर रेलिंग तक सबको उखाड़ फेंका। रुमान बता रहे हैं, कल के तांडव के बारे में अपडेट दे रहे हैं और नुकसान की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। जो भी चीज़ उनके हाथ में आई उसको पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की। इस तरफ टिकट घर है और एक काउंटर था जिसको तोड़ने की कोशिश उन्होंने की। किसान जब यहाँ पर पहुँचे, जैसी झांकियाँ आई वैसी किसान यहाँ पर आना शुरू हुए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाल किले की जो बाउंड्री की रेलिंग है इसको तोड़ा गया। यहाँ से तोड़ने के बाद किसान की शक्ल में जो गुंडे थे वो अंदर घुसे और ये देखिए लाल किले की जो बाउंड्री है उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया और यहाँ से किसान अंदर आए और उसके बाद एंट्री के बाद ये टिकट बूथ है, यहाँ पर देखिए ये बूथ है, इसको पूरी तरह से उखाड़ दिया गया और नीचे की मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। ये पूरी तरह से कांच बिखरा पड़ा है, तमाम जो रेलिंग्स हैं उन तमाम रेलिंग्स को तोड़ दिया गया। ये देखिए एयर कंडीशन, जो तमाम यहाँ पर चीज़ें उनके हाथ में आई उसको तहस नहस कर दिया। आप ये देखिए कि रेलिंग जो है वो पड़ी हुई है, उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया। और ये देखिए ये पूरी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पूरी तरफ कांच बिखरा पड़ा है। ये काउंटर है, टिकट काउंटर, इस पर पूरी तरह से मोटा कांच था, वो पूरा का पूरा कांच, ये कांच के टुकड़े यहाँ पर इस बात के गवाह हैं कि ये जो किसानों की शक्ल में आंदोलनकारी आए थे वो असल में कौन थे। ये तस्वीरें बयान कर रही हैं लाल किले के अंदर की शर्मनाक तस्वीरें। उसके बाद ये किसानों की शक्ल में जो लोग थे ये यहाँ से बाहर निकले। ये देख रहे हैं आप, तमाम ये ईंटें, ये पूरा प्लास्टर, ये सब तोड़ने की कोशिश की। QRT वैन, CISF की QRT वैन, ये QRT वैन है जो यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात रहती है, उसको किस तरीके से तहस नहस किया गया। ये तस्वीरें मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा चारों तरफ से। इस QRT वैन को किस तरीके से तहस नहस किया गया। यहाँ पर वो लोग सिर्फ यहाँ पर तांडव मचाने के लिए आए थे। ये एक काउंटर था जहाँ पर सुरक्षा चेक पोस्ट रहता है, उसमें उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया। फिर उसके बाद ये किसानों की भीड़ लाल किले की तरफ बढ़ी और जो ये लाल किले के आसपास खाई को लेकर जो रेलिंग्स हैं इन सब को तोड़कर गिरा दिया गया। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन पर, जो इन किसानों की शक्ल में जो गुंडे आए थे, जो अपने आप को आंदोलनकारी कह रहे थे। ये देखिए, ये है आंदोलन का असली चेहरा। और ये तमाम जो दावे किए जा रहे थे कि इन लोगों ने यहाँ पर वो किसानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, वो सारे दावे आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद ये लाल किले के इस गेट से वो किसानों की शक्ल में जो आंदोलनकारी खुद को कहते थे वो यहाँ पर घुसे और यहाँ पर महिलाएं थीं, बच्चे थे, सबके साथ बदसलूकी की गई। यहाँ पर एक सिक्योरिटी बूथ होता है, उस बूथ के नीचे अवशेष पड़े हुए हैं जिसको पूरी तरह से उखाड़कर इन लोगों ने फेंक दिया। अपने आप को आंदोलनकारी कहने वालों के आंदोलन का असली चेहरा आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। जिसके बाद वो यहाँ से इस गेट के अंदर से लाल किले के अंदर पहुँचे और सामने आप देख सकते हैं बस खड़ी है, जो CISF की पिकअप वैन है जिसमें CISF के जवान आते और जाते हैं। उसके तमाम तरफ से कांच तोड़ दिए गए, जिसके बाद उन्होंने अंदर बढ़ने की कोशिश की लेकिन वो लोग अंदर नहीं जा पाए। और यहाँ पर जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं उन सीढ़ियों से चढ़कर ये लाल किले की प्राचीर पर पहुँच गए और वहाँ पर तिरंगे का अपमान किया। जितने इक्विपमेंट्स से आप ये देख सकते हैं, लाइट्स और CCTV कैमरा, ये सब तोड़ दिए गए। ये उन प्रदर्शनकारी आंदोलनकारियों का असली चेहरा है। CISF के जो जवान यहाँ पर ड्यूटी पर मुस्तैद थे उनके साथ भी खासी बदसलूकी की गई। और उसके बाद ये लोग लाल किले की प्राचीर पर चढ़ गए, वहाँ तिरंगे का अपमान किया और वहाँ जो शर्मनाक हरकत की वो तमाम तस्वीरें पूरे देश ने देखी। ये है उन आंदोलनकारियों का असली चेहरा जो खुद को किसान कहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर इस वक्त जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र जी, आपसे समझना चाहेंगे कि अन्नदाता जो दिल्ली में गाहे बगाहे आता है, दिल्ली का वासी नहीं हो, उसे रूट्स दिल्ली के कहाँ से निकलना है, कहाँ से बैरिकेडिंग को तोड़ना है, कैसे लाल किले की जो सुरक्षा के कई लेयर सिक्योरिटी होती है वहाँ पर उनको भेदना है, और ये नौबत पैदा कर देनी है कि पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए खाई में कूदने लगे और कैसे खड़ी दीवार पर चढ़ाई करनी है। ये सब कुछ के लिए क्या एक किसान ट्रेंड हो सकता है? क्या वाकई में वो किसान हो सकता है?
या कोई साजिश की बू जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज को आ रही है? देखिए, पहले से लगातार अगर आप गौर करेंगे, जब ये कहा जा रहा था पिनाज की इसमें कुछ खास अलगाववादी विचारधारा के लोग शामिल हो सकते हैं। याद होगा आपको जब धरना शुरू हुआ था, जब प्रदर्शन शुरू हुआ, तभी इस तरह की आवाजें आई थी, लेकिन तमाम लोगों ने इस पर ये मुंह बंद कर दिया था उन लोगों का जो इस पर संदेह दे रहे थे, जो उनके अकाउंट्स पर जब सवाल उठाए जा रहे थे तब वो सवाल कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से आप ये सोचिए, पूरी तरह उसको ये मालूम था कि कैसे चढ़ना है। आपको वीडियो याद होंगे जो कल के न्यूज नेशन पर है, जिसमें उनके पास रस्सियां हैं जिसको वो ऊपर डाल रहे हैं, उससे साथ में चढ़ रहे हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं किस तरह से इस तिरंगे की तौहीन कर रहे हैं। जब उसको तिरंगा देने की कोशिश कर रहे हैं वो, तो तिरंगा को वो फेंक देता है, एक खास धर्म से संबंधित निशान को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये जो लोग थे, ये लोग एक पूरी प्लानिंग के साथ, इनके पास एक प्लान था और ये मूवमेंट से लेकर तमाम लोग ये जानते थे इनको कहां जाना है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाए गए, जिस तरह से पूरी ताकत के साथ बैरिकेड्स पर अटैक किया गया, और यहां उनको ये मालूम था कि यहां लाल किले में काफी सुरक्षा का इंतजाम होता है, लिहाजा उससे बड़ी संख्या यहां पहुंची। और ऐसा पहली बार देखा इन खाइयों ने, शायद ये सैकड़ों साल में हुआ होगा। पिनाज 1857 के बाद का ये पहला मौका होगा जब लाल किले में सुरक्षा कर्मियों को इन खाइयों में धकेल दिया गया। ये खाइयां दुश्मनों से बचाने के लिए थी, जिसमें पानी भर दिया जाता था, जिसमें मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे, या जिसको सुरक्षा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन उन खाइयों को कभी इस देश के उन लोगों पर जो सुरक्षा बल, जो तिरंगे की कसम के साथ तिरंगे के लिए जान देते हैं, उन लोगों को इस तरह फेंक दिया जाएगा, ये शायद इन दीवारों ने कभी नहीं सोचा होगा। बिल्कुल, देश का वो किसान जिसके लिए हम एक सुर में कहते हैं जय जवान जय किसान, वो यकीनन जवान के साथ ये सलूक करे, तिरंगे के साथ ये सलूक करे, तो वो अन्नदाता नहीं है, वो आंदोलनकारी नहीं है, वो इसकी आड़ में देश का दुश्मन है, देश का गद्दार है। और उन चेहरों को आइडेंटिफाई करना होगा, वो कौन थे जिन्हें देश की अस्मिता का भी ख्याल नहीं था, जिन्हें तिरंगे का सम्मान का भी ख्याल नहीं था। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है। लाल किले में नुकसान को लेकर सरकार एक्शन के मोड में है। लाल किले में नुकसान को लेकर संस्कृति मंत्रालय एक रिपोर्ट बना रहा है, जिसे गृह मंत्रालय को सौंपा जाएगा। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की है कि कितना नुकसान हुआ है। संस्कृति मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। लाल किले में हुए नुकसान पर मीटिंग हो रही है। आपको बता दें, आम आदमी के लिए लाल किला कुछ दिनों के लिए बंद रखा गया है, क्योंकि वहां का पूरा अरेंजमेंट जो है, टिकटिंग से लेकर स्कैनिंग तक का, सब तहस नहस हो चुका है। संस्कृति मंत्रालय और एएसआई के उच्च अधिकारियों के साथ लाल किले का भ्रमण किया है और मैंने 2 निर्देश दिए हैं। तत्काल रिपोर्ट बनाई जाए और वो गृह मंत्रालय को सौंपी जाए, और दूसरा कि एफआईआर तत्काल हो, क्योंकि एएसआई के इस मॉन्यूमेंट में लेयर्स हैं हमारे अपने कैटेगरी के हिसाब से, तो इसलिए मैंने कहा है कि अभी ये तैयारी प्रशासनिक अधिकारी कर लें, ताकि उस आधार पर एफआईआर सुनिश्चित हो सके कि हमको कितनी एफआईआर करनी है। 2 ही फैसले आज हमने किए हैं। रिपोर्ट आने के बाद फिर बाकी चीजें स्पष्ट हो सकेंगी। और इस वक्त एक और बड़ा खुलासा आ रहा है। मुकरबा चौक से छीनी गई टीयर गैस गन लाल किले पर लहराई गई थी। वो तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें लाल किले पर एक शख्स जो है, एक उपद्रवी जो है, आंदोलन के नाम पर टीयर गैस गन जो है वो लहराता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, वो तस्वीर देखिए न्यूज नेशन के पास, साथ में ये टीयर गैस गन जो मुकरबा चौक से शख्स ने छीनी थी, वो लाल किले पर लहराता हुआ नजर आ रहा है। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं पुलिस का, किसी भी तरह से अपनी पहचान को छुपाने की कोशिश नहीं। तो जरा सोचिए कि उनके हौसले किस तरह से बुलंद हैं कि वो टीयर गैस गन छीनते हैं पुलिस से, एक अपराध को अंजाम देते हैं, और उसके बाद उस टीयर गैस गन को कैमरों के सामने अपनी पहचान छिपाए बिना किस तरह से दबंगई के साथ लाल किले पर लहराते हैं। तो अपने आप में ये सवाल खड़े करता है कि आखिर इन्हें किसी भी तरह का कोई डर खौफ नहीं था। ये क्या किसान हो सकते हैं? क्या वाकई में किसान जो है हल छोड़कर, अपने हाथ में खेती छोड़कर, वो इस तरह से, ये देखिए किस तरह से बंदूकें उठा लेगा, और वो भी अपने ही देश की खाकी के खिलाफ। रुमान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रुमान, दिल्ली के एक एक रास्ते का पता, एक एक रूट का पता, बैरिकेडिंग कहाँ है, कैसे उन रास्तों को बाईपास करके जाना है, लाल किले की सुरक्षा को कैसे तोड़ना है, टीयर गैस गन कैमरों के सामने लहराने की हिमाकत।
ये किसान तो नहीं है। बिल्कुल इस शख्स की शिनाख्त हो चुकी है और ये जो तस्वीरें हैं ये साफ करती हैं कि किसान आंदोलन की आड़ में जो लोग बैठे हुए हैं उनका असली मकसद और असली चेहरा क्या है। इस गन की तलाश में पुलिस की कई टीमें छापेमारी कर रहे हैं और सीधे तौर पर ये जो शख्स है ये मुकरबा चौक से ये टीयर गैस गन अर्धसैनिक बलों से छीनी गई थी और उसके बाद बेखौफ होकर लाल किले पर इसको लहराया गया। जिस तरह से रस्सियां और तमाम चीजें लेकर आए थे झंडा फहराने के लिए ये किसान की शक्ल में जो गुंडे थे, तो साफ था कि पूरी प्री प्लान होकर ये आए थे। और जिस तरह से बुराड़ी के बाद से मैंने देखा था कि तमाम लोग निकले थे, इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे थे जो कभी दिल्ली नहीं आए थे, लेकिन बिना किसी भी लेफ्ट और राइट को मिस किए हुए सीधे लाल किले पहुंचे और जो इन्होंने पहले से प्लानिंग कर रखी थी उसको अंजाम दिया। और यहाँ पर तलवारों के साथ साथ दूसरे हथियारों के साथ साथ वो टीयर गैस गन भी बड़ी बेखौफ तरीके से लहराई गई जो कि सुरक्षा बलों से छीनी गई थी। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन लोग थे। जी रुमान, तो ये सवाल अपने आप में है कि क्या हिमाकत, क्या दबंगई कि टियर गैस गन पहले मुकरबा से छीनी, लाल किले पर लहराई और वो भी दबंगई के साथ, अपनी पहचान नहीं छुपाई कैमरों के सामने, यानी इन्हें पुलिस का कोई डर नहीं, पकड़े जाने का कोई डर नहीं, ये तो तय करके आए थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन इस बड़ी खबर पर लाल किले के तमाम गुनहगार, देश को शर्मसार कर देने वाले वो तमाम गुनहगार न तो किसान हो सकते हैं और उनकी पूरी साजिश, उनकी पूरी फंडिंग, उनकी पूरी प्लानिंग का न्यूज नेशन खुलासा करेगा, उन चेहरों को बेनकाब करेगा। किसानों की शक्ल में प्रदर्शनकारियों ने लाल किले में जमकर तोड़फोड़ की, हुड़दंगइयों ने लाल किले की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों से बदसलूकी की। पूरी घटना की चश्मदीद सिक्योरिटी सुपरवाइजर विजयलक्ष्मी से बात की संवाददाता रुमानुल्लाह खान ने। लाल किले पर जिस समय किसानों की शक्ल में गुंडे या फिर कहें अराजक तत्व या फिर वो लोग जिनके बारे में एजेंसीज ने इनपुट दिया था, उन्होंने तांडव मचाया था, शर्मनाक हरकतें की थी, उस समय विजय लक्ष्मी जी जो सुपरवाइजर है लाल किले की, वो यहाँ पर मौजूद थी। आप कहाँ पर थी और क्या हुआ था? मैं यहाँ लाल किले में 3 साल से सुपरवाइजरी कर रही हूँ सर, हाउसकीपिंग का सुपरवाइजर हूँ सर। जब ये झांकी स्टार्ट हुई, झांकी जैसी आई ऐसे ही, मैं किसान को तो नहीं बोलूँगी क्योंकि वो इतना दरिंद्रता काम नहीं कर सकते हैं, जो दरिंद्रता काम उन्होंने दिखाया ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे माता जो झंडे हैं, झंडे को नीचे फेंका उन्होंने, बहुत बुरी तरह से, जैसा हम नहीं सोच सकते उस तरह से उन्होंने बिहेव किया। ऐसा नहीं, तिरंगे का अपमान किया उन्होंने तिरंगे का अपमान किया उन्होंने, तिरंगा के झंडे को तोड़ के आप देख सकते हैं यहाँ पर फेंका पड़ा है सर, नीचे डाल दिए थे उन्होंने, एकदम से वार किया। अब हम बता नहीं सकते, हम किसी तरह बच के, हम तो सेफ रहे, लेकिन यहाँ पे टिकट बूथ है हमारे यहाँ, लौड़ी गेट पे टिकट बूथ है, वहाँ पे तोड़फोड़ करी हमारे सीएसएफ के जवानों के साथ, उन्होंने बहुत ज़्यादा ही बदसलूकी से पेश आए। फिर इसके बाद महिला हो या फिर पुरुष कर्मी हो, किसी को नहीं बख्शा उन्होंने, किसी को महिला हो या पुलिसकर्मी हो, कोई भी, हमारे सीएसएफ के जवान थे, हमारे सिक्योरिटी गार्ड थे, SIS कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड भी हैं सर यहाँ पे सब थे और कर्मचारी थे अलग अलग कंपनियों को, किसी को भी नहीं बख्शा उन्होंने। बट ये है, हम लोग सेफ थे, हम लोग अंदर भाग गए जैसे तैसे, उन्होंने बहुत तरह, आप देख सकते हैं। और झांकियों के साथ में जो बच्चे और जो कलाकार आए थे, हाँ जी, वो भी अंदर मौजूद थे, उनकी क्या हालत थी? नहीं मौजूद हो पाए सर, वो तो झांकी आते आते के साथ ही उन्होंने वार कर दिया, जैसे तैसे हम अंदर गए हैं। घंटे तक ये सब चलता रहा सर? कम से कम 1 घंटे का था सर। तो बिल्कुल विजय लक्ष्मी बता रही हैं कि उस समय क्या स्थिति थी, किस तरह दहशत का माहौल था, और जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो तिरंगा हाथ में लेकर ये किसान रैली चला रहे थे, किसान रैली में शामिल थे, इनका साफ तौर पर कहना है, चश्मदीद हैं कि लाल किले के अंदर तिरंगे का अपमान भी उन लोगों के द्वारा किया गया। रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और अब बात देश की बहस की, जिसमें आप चुनते हैं बहस का मुद्दा वोटिंग के जरिए। आज बहस के लिए जो मुद्दे आपके सामने हैं वो नंबर 1, बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ किसका हल्ला बोल। ऑप्शन बी, किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में दहशत फैलाने का षड्यंत्र किसका। ऑप्शन सी, कश्मीर में आतंक का नया खेल खेलने की क्या है साजिश। आप वोटिंग के जरिए आप चुने किस मुद्दे पर चाहते हैं आज आप देश की बहस। और देखिए रात 8:28 पर दीपक चौरसिया के साथ। यहाँ रुकेंगे कुछ देर के लिए, जो लौटेंगे आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।